सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन? आज हम क्या बात करने वाले? बेसिकली पहला वीडियो था विथ रिगार्ड्स टू स्ट्रैटेजी फॉर अपियरिंग डिफरेंट क्वेश्चंस, एंट्रेंसेस, कैसे क्वेश्चंस पेपर को अप्रोच करना एंड ऑल दो स्टफ्स। आज टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज विथ रिगार्ड्स टू जीपैट ओनली, बट आज हम बात करने वाले हैं हमारा चैनल विथ रिगार्ड्स टू डोंट्स ऑफ जीपैट। मतलब क्या है जो हमको गलती से भी जीपैट के टाइम नहीं करना। हाँ, सबके गोल्स अलग है। कोई जीपैट का एग्जाम लिख रहा है जस्ट टू क्वालिफाई, कोई जीपैट का एग्जाम लिख रहा है जस्ट टू इंश्योर कि भाई वो नाइपर तक पहुंचे, विच मीन्स दैट यू हैव टू क्वालिफाई जीपैट। अगर आप जीपैट क्वालिफाई होते हो तो ही आप नाइपर लिख पाओगे। कोई जीपैट का एग्जाम लिख रहा है राइट फ्रॉम बिगनिंग टू गेट दैट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 01। सबके गोल्स अलग है, सबका अभी तक का पढ़ा हुआ सिलेबस अलग होगा, सबका पेपर को लेके अप्रोच अलग होगा, क्योंकि सबका अल्टीमेटली एंड गोल भी अलग है। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि भाई विथ रिगार्ड्स टू क्वालिफिकेशन मुझे क्या गलतियां नहीं करनी है, डोंट्स ऑफ जीपैट। अगर मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए तो मुझे क्या नहीं करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर नाइपर जाना है तो क्वालिफाई तो होना पड़ेगा, उसके बिना तो मैं नाइपर नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं ऑल इंडिया रैंक 1 आता हूँ तो ऑब्वियसली मैं नाइपर लिखने के लिए भी एलिजिबल हूँ, सिंस आई विल बी क्वालिफाइंग जीपैट। आई होप तो सबको पता है कि अगर हम जीपैट क्वालिफाई होते वी आर ऑल्सो एलिजिबल टू गेट 12,400 रुपीज़ स्टाइपेंड पर मंथ। हाँ, हर महीने हमको 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है, तो टोटल स्टाइपेंड हो जाता है 2 साल का 2,88,000। मतलब पढ़ते पढ़ते दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू अर्न ड्यूरिंग योर 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। Remember this, let it be via GPAT, via NIPER. If you happen to qualify GPAT and if you are pursuing your masters, अगर आप GPAT qualify हो चुके हो और आपका मास्टर्स परस्यू कर दो, आप 2 साल के लिए इस स्टाइपेंड के लिए एलिजिबल हो। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद क्वालिफिकेशन। मान लीजिए कि मैंने अभी प्रिपरेशन चालू किया है, मुझे सिर्फ क्वालिफाई होना है। पहले बात करते हैं कि अगर मुझे सिर्फ क्वालिफाई होना है तो भी मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लेट्स से आई एम जस्ट विलिंग टू क्वालिफाई GPAT, तो भी बेयर मिनिमम मुझे जीपैट के पेपर में विच इज बेसिकली 125 क्वेश्चंस, आई हैव टू इंश्योर दैट आई अटेम्प्ट एटलीस्ट कम से कम 65 to 70 क्वेश्चंस। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप लास्ट 4-5 साल का जीपैट का रिकॉर्ड देख लीजिए, क्वालिफाइंग स्कोर का, या इन अदर वर्ड्स वी ऑल्सो कॉल इट एज कट ऑफ स्कोर का। ये कट ऑफ स्कोर लास्ट 2017 से बात करूँ, जब ये कट ऑफ था 113, हाँ द ईयर आई रोट जीपैट, तब से लेकर अगर मैं लेटेस्ट ईयर के कट ऑफ की बात करूँ, इट वाज 147 इन द लास्ट ईयर 2022। तो ये था 2017 का, ये था 2022 का। अगर इन दोनों के बीच की बात करें जो 4-5 साल विद कोविड एंड ऑल, तो हाईएस्ट कट ऑफ टिल डेट रहा है 186 का। ये आज तक का हाईएस्ट कट ऑफ रहा है जीपैट। अब मान लीजिए कि आप 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बदले ये 125 क्वेश्चंस में से सिर्फ 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करो, आपको रिस्क नहीं लेना है नेगेटिव मार्किंग में। आई होप आपने पहला वीडियो देखा होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है विथ रिगार्ड्स टू स्ट्रैटेजी, प्लीज गो एंड वॉच दैट, इट्स देयर ऑन दिस चैनल ओनली। पूरा का पूरा वीडियो डिटेल्ड है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी एंड ऑल दो स्टफ से। यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए मैंने सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सारे के सारे राइट जाते हैं तो अच्छी बात है, बट अगर ये 50 में से लेट्स से सिर्फ 45 करेक्ट है, तो 45 इंटू 4 विल बी प्लस 190, और मेरे कितने क्वेश्चन रॉन्ग है? 5। 5 इंटू -1 ऑफ नेगेटिव -5 प्लस 190 -5 विल बी प्लस 185। तो अगर जीपैट ने उसका कट ऑफ मेंटेन किया आज तक का हाईएस्ट वाला, आई माइट बी अनक्वालिफाइड। इसके लिए कुछ भी हो जाए, दिस नंबर इज नॉट गोइंग टू वर्क। अब लेट्स से हमने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ये 70 में से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स अज्यूम मेरे 60 राइट जाते हैं, तो 60 इंटू प्लस 4 इज गोइंग टू बी प्लस 240। ठीक है, 10 रॉन्ग गए, सारे के सारे तो राइट गए नहीं। अभी जो 10 रॉन्ग गए, फॉर एवरी रॉन्ग आई लूज -1, 10 इंटू -1 इज गोइंग टू बी -10, प्लस 240 -10 कम्स टू अ नेट स्कोर ऑफ प्लस 230। आई एम ईजिली ए जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट। अच्छा, मान लीजिए 60 बहुत बड़ा नंबर है, इतना नहीं होगा, 55 पकड़ो इसको, 55 इंटू 4 विल बी प्लस 220,
15 नेगेटिव का -15, तो भी 205 will be your net score. You will still be easily a GPAT qualified student. I hope it is very much clear why 70 is the safest number. आप अगर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो फॉर श्योर आप क्वालिफाई तो हो ही जाओगे. एंड वंस यू आर क्वालिफाइड यू आर एलिजिबल टू राइट नाइपर, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. तो अगर आप बिगनर हो जिसने जीपैट का प्रिपरेशन सिर्फ अब भी चालू किया और शायद 2 महीने में जीपैट 23 आ रहा है, तो योर फर्स्ट स्टेप इज टू एंश्योर दैट आप खुद को 70 क्वेश्चंस के लिए रेडी करो. पेपर में 125 क्वेश्चन है, आपको उसमें से सिर्फ 70 क्वेश्चंस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द पेपर आपको एक्यूरेटली आना चाहिए. अगर आपको 60% ऑफ द पेपर भी आता है, इट मीन्स समवेयर क्लोज टू 72 क्वेश्चंस, आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे विद अ कंफर्टेबल स्कोरिंग. फिर टाइम आएगा कि भाई नाइपर के लिए 2 महीने, तब ज़्यादा तोड़ के पढ़ाई करनी. आई होप अभी तक इतना तो क्लियर है कि अगर मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है तो मिनिमम क्वेश्चंस कितने पढ़ने. नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, अगर मुझे सिर्फ क्वालिफाई ही करना है बट तो भी मेरे को उसके लिए पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पेपर अटेम्प्टिंग से तो काम नहीं होगा. आपने बोला कि मिनिमम 60% क्वेश्चंस आने चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग मुझे रेडी भी होना पड़ेगा. तो इन दैट पर्टिकुलर केस, तो जहाँ पे मुझे मिनिमम 60% पेपर 72 क्वेश्चन आने, मुझे बेयर मिनिमम क्या क्या पढ़ना है. ये वो टाइम नहीं है कि मैं आपको बोलूँ आप केडी त्रिपाठी पूरा पढ़ लो हो जाएगा, आप पूरा लैकमैन पढ़ लो हो जाएगा. नहीं, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस बाकी है, टाइम बाकी है. बट आप केडी त्रिपाठी से सारे क्लासिफिकेशन पढ़ लो, जो भी हमारे सिलेबस में क्लासिफिकेशन है, सारे के सारे फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन तो पढ़ लो. सेम वे आप अगर ऐप स्टोर पे जाते हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आप सिर्फ एक ऐप का नाम है विच इज़ बेसिकली फार्मा एलाइट जीपैट एकेडमी, आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए. अब ये ऐप का बेस्ट पार्ट क्या है ना, इन्होंने ये ऐप के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स को, सारे के सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स को एकदम कंसाइज वे में किया हुआ. मेडिकेम की सारी चीज़ें, कोलॉजी की सारी चीज़ें साथ में. इंस्टेंट मुझे जो चीज़ पढ़ने को 20-20 घंटे लगेंगे, वो इनके नोट से 5 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाते. एंड उतना ही नहीं, ये सारे के सारे नोट्स सिर्फ 499 रुपीज़ में अवेलेबल. सो इट्स योर कॉल. एनीवेज, ये एक हो गया केडी त्रिपाठी, एक हो गया फार्मा एलाइट के नोट्स. आप ये दोनों चीज़ अगर कर ले तो ट्रस्ट मी यू आर मोर देन रेडी. इसके सिवाय अगर आप साथ में इसको और एक चीज़ ऐड कर दीजिए कि आपने पियर्सन भी पढ़ ली. अगर ये 3 चीज़ें आप कर ले रहे हो, ट्रस्ट मी वी आर जीपैट रेडी. ये 3 चीज़ करने के बाद कोई भी हमको क्वालिफिकेशन से रोक नहीं सकता है. वी आर फॉर श्योर गोइंग टू बी जीपैट क्वालिफाइड. अच्छा, इसमें करना क्या है, तीनों चीज़ें पढ़ के एंड में रिवीजन के लिए भी टाइम रखना है, सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है. हम सिर्फ 70% सिलेबस अगर पढ़ के जाते हैं, स्टिल वी शुड बी इन अ सिचुएशन कि वो 70% में से 60% में से एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आई और मी और यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, वो पूरा का पूरा पार्ट हमको बैक ऑफ द माइंड रेडी होना चाहिए. इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट इफ आई वांट टू बी ऑल इंडिया रैंक 1 देन व्हाट आर द डोंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इसको भी अप्लाई होएगा डोंट्स में, और टॉपर को भी अप्लाई होएगा. पेपर में ना लास्ट 15 मिनट बहुत क्रूशियल होता है. एंड इन द पास्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव मेड मिस्टेक्स. लोग क्या करते हैं, लास्ट 15 मिनट में जब वो पेपर चेक करते हैं, खुद के मार्क किए हुए सारे आंसर्स रीगो करते, वो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चेंज कर देते खुद से ही. उनको वो क्वेश्चंस के आंसर पहले 2 आवर्स 45 मिनट्स तक सही लग रहे थे, बट लास्ट 15 मिनट में क्या हो जाता है आई डोंट नो, उनको वो सेम 15 मिनट में पहले के मार्क किए हुए आंसर्स गलत लगने लगते हैं. सो माई एडवाइस टू यू, लास्ट 15 मिनट में पेपर के कोई भी मार्क किया हुआ आंसर चेंज मत करना, अनलेस एंड अनटिल आपने गलती की हो कि भाई आपने 2 into 3 को 6 के बदले अगर 5 लिख दिया है, तो आप मार्क किया हुआ आंसर चेंज कर दीजिए. बट ट्रस्ट मी, जो चीज़ आपने पहले 2 आवर्स 45 मिनट्स में सोच के अटेम्प्ट किया है, उसको लास्ट 15 मिनट में जल्दी में नर्वसनेस में आंसर चेंज मत करना. जब मैं टॉपर की बात करूँगा, यहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ कैन आई मेक इट ऑल इंडिया रैंक 01 कैलकुलेटिवली, तब हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर ऑल्सो रनिंग अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप. आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इस नंबर पे खुद का नाम व्हाट्सएप कर देना, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे.
8433830815. And this group is for GPAT 23, 24 and 25, all of them separately. मिलते हैं soon in our next video. How can I make it all India rank 01? Thank you.